तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे यानकी ने बोला था कि आप लोग ना वापस आ सकते हो। रही बात जो रिसोर्सेज का, वो जो रिसोर्सेज है ना हम इंक्लैन से ले लेंगे। जो सुनते लोग कहते हैं कि वेल यार रिसोर्सेज इंक्लैन से ले लोगे, ऐसे कैसे ले लोगे, इतने सालों से हम लोग खुदाई यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो आगे अभी भी रिसोर्सेज थोड़े बहुत यहाँ पर है जिसकी खुदाई कर ना हम लोग निकाल सकते हैं। रही बात इंक्लैन का, उनको फाइट करने दो। हमारे जो यंगर जनरेशन है ना, यंगर जनरेशन के साथ वो लोग फाइट करेंगे, रोकेंगे। इतने सालों से हम लोग छुपे हुए हैं, इंक्लैन हमको एक्सपोज नहीं कर पाई है, नहीं अब कर पाएगी। तो मेरा तो यही विचार है, बाकी लोगों का क्या विचार है? बाकी सभी कहते हैं यस जो यंगर जनरेशन है वो फाइट कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे खुदाई करके रिसोर्सेस यहाँ पे देते रहेंगे, जो कि काम वाम यहाँ पे आता रहेगा। एक और बूढ़ा कहता है यस मैं तो भाई पूरी जिंदगी इंक्लैन के साथ यहाँ पे फाइट कर चुका हूँ और अब मैं थक चुका हूँ, मुझे फाइट करने में कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं तो आराम से खुदाई यहाँ पे करना चाहता हूँ। दूसरे भी कहते हैं यस यंगर जनरेशन वाले जो अभी जवान है, यंग हॉट ब्लडेड है, उनको फाइट यहाँ पे करने दो। वो लोग फाइट यहाँ पे करेंगे, उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, मजा आएगा, हमको बस चुपचाप यहाँ पे खुदाई करने दो। तो पहला बूढ़ा जिसने आइडिया दिया था वो भी कहता लो सबने एग्री यहाँ पे कर लिया है। हालांकि हमारे पास बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन काम भर रिसोर्सेस है और खुदाई करेंगे और भी रिसोर्सेस यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यही हमारा विचार था। तो यान के भी कहता है कि चलो यार आपका विचार है ना बहुत ही बढ़िया है, तो मैं भी कोई आपत्ति वपत्ति यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा। बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक टाइम आएगा जब इंसान लोगों ने बहुत ही बड़ा अटैक यहाँ पे करेंगे इंग्लैंड पर, वही आमना सामने या फिर वही खत्म करने के लिए सब कुछ, उस समय आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। वो लोग कहते हैं तब तो हम पक्का सपोर्ट यहाँ पे करेंगे, भले हम बुढ़े हो चुके हैं लेकिन भाई जोश जुनून जज्बा और लड़ने की पावर अभी भी हमारे अंदर है। ये ले भाई सारे रिसोर्सेज जो कि हमने कलेक्ट किया था, हमने टोटल 10 अलग अलग स्पेस रिंग के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया है। हम एक के अंदर भी कर सकते थे लेकिन बाई चांस एक में कर दिया और स्पेस रिंग चोरी हो गया, घूम हो गया या टूट गया तो सारा सामान वेस्ट हो जाएगा ना। तो हमने 10 में कर दिया कि अगर एक वेस्ट हो गया तो बाकी 2 यहाँ पे बच जाएगा। तो यान के भी कहता हूँ कि ठीक है शुक्रिया अलविदा, इतना बोल के वहां से निकल जाता है। निकलने के बाद जैसे टेटरी गेट के पास आता है ना, वैसे ही नोटिस करते हो ये जाने से पहले जो गेट था मैंने सील कर दिया था, लेकिन जैसे वापस आया गेट वापस से ओपन हो गया। यानी इन क्लैन वालों ने जबरदस्ती अटैक करके यहाँ पे खोल दिया। ऑफकोर्स मोना के चक्कर में मोना तुरंत यहाँ पे समझ गया कि गेट अगर क्लोज है मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं तो स्पेस की पावर की मदद से आराम से गेट से आगे पीछे जा सकता हूँ, लेकिन अगर गेट क्लोज रहा तो इंक्लैन वाले ना अपने बाकी इंक्लैन के मेंबर से मिल नहीं पाएंगे, इसलिए फटाक से इन्होंने गेट ओपन करवा दिया। उतने में महसूस होता कोई इंक्लैन का मेंबर यहाँ पर है जो छुपा हुआ बैठा हुआ है। हाँ तो एक इंक्लैन का मेंबर यहाँ पे आ जाता है जो देखते कि यान कहीं वापस आ गया। तो यान के भी नोटिस करते हैं कि एक सेकंड इसने अपना ऑरा छुपा के बैठा था, जैसे मैं आया वैसे ही सामने आया। ऐसा लगता ना कि ये मेरा ही इंतजार यहाँ पे कर रहा था। और तब ये जो फीमेल हाफ रोलर है ना वो भी ऐसा वहां पर आती है, उसको भी अनुमान लगता है, वो मोना को आवाज लगाती है मोना जल्दी से मेरी बात सुनो और यहाँ पर आओ। तो मोना भी आता है, पूछता क्या हुआ, वो बताते मुझे कुछ अजीब लग रहा है, लगता है शायद वो आ गया। तो ये भी कहता वो आ गया। तो भाई आसपास नजर यहाँ पे रखो, कहीं भी जाना नहीं चाहिए। तो यान के भी देखता है कि वेल यार इन्होंने एकदम मेरे लिए पूरा बोल सकता है ना जाल यहाँ पे बिछा के रखा है, जैसे आऊंगा मेरे को चारों एरिया से घेर लेने के बारे में सोचा, लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना पड़ेगा। तभी ध्यान यहाँ पे जाता है हाफ रॉयल लॉर्ड की ओर कि चलो भाई इस पे अटैक करके ध्यान भटका के निकल सकता हूँ। उस पे जैसे अटैक करने जाता है वो भी देख लेता है कि यान के मेरी ओर अटैक करने आ रहा है, जल्दी से रॉयल लॉर्ड आके मुझे बचा लो। तो जो मेन पहले से रॉयल लॉर्ड था ना वो आ जाता है। तो यान के भी देखते हैं कि अरे बाप रे इन लोग को इतना डर लग रहा है कि भाई मुझे बचवाने के लिए, मतलब मेरे से बचवाने के लिए इसने डायरेक्ट रॉयल लॉर्ड यहाँ पे बुला लिया। एक हाफ रॉयल लॉर्ड एक रॉयल लॉर्ड दोनों के साथ अकेले फाइट नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो वैसे दूर जाना चाहिए। अभी यार ये लोग इतना चौकन्ना है, इतना तैयार इन्होंने करके बैठे ना कि मैं डायरेक्ट किसी बंदे पे अटैक ही नहीं कर सकता। हाँ लेकिन इनका जो इंकनेस्ट है ना, मैं इंकनेस्ट की ओर यहाँ पे अटैक कर सकता हूँ। तो वो इंकनेस्ट की ओर अटैक करने चल जाता है और डिस्ट्रॉय भी कर देता है। जैसे डिस्ट्रॉय करता है बाकियों का आइडिया पड़ता है कि अरे यार यान के तो हमारे इंकनेस्ट की ओर यहाँ पे चल गया। इंकनेस्ट के अंदर भी बैठे बैठे कोई टेटे लॉर्ड रॉयल लॉर्ड बनने की तैयारी कर रहा था। तो वो भी देखते रहे बाप रे मैं तो अपनी तैयारी कर रहा था, किसने आकर डिस्टर्ब कर दिया। तो यान के देखते कि वाह यार चलो उनमें से किसी को मार नहीं पाया, लेकिन तेरे को मारूंगा तो भी मेरा फायदा होगा। उतने में मोना बाकी बंदे भी पीछे से आते हुए थे, साले कहाँ जा रहा है तू बच नहीं पाएगा। तो यान के उतने में गायब हो जाता है। तो मोना भी कहता है कि अरे गायब हो रहा है, एरे एक्टिवेट करवा दो यार। तो एरे इन्होंने लगा के यहाँ पे रखा था जिससे यान के स्पेस की पावर उससे यहाँ से भाग बिल्कुल भी नहीं पाएगा। तो ये एक्टिवेट करने को बोलता है। तो फीमेल वाली कहती कि हमने भाई एक्टिवेट कब कर दिया है, ये एक्टिवेट करने के बाद उसकी स्पेस की टेक्निक काम नहीं आएगी। और उसने स्पेस की टेक्निक यूज भी नहीं की, वो जो स्केप टेक्निक होती है ना उसने स्केप टेक्निक यूज किया था और एरे स्केप टेक्निक नहीं रोक सकता। उतने में यान के रुक जाता है फाइनली। तो मोना भी देखते चलो ये रुक गया फाइनली। तो यान के भी कहते हैं क्या हुआ तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे, रुक गए क्या, क्योंकि मुझे भी भागने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं है। वो जिस इंक्लैन को इसने पकड़ा था ना जो कि नेस्ट के अंदर अपना लेवल अप करा था उसको यहाँ पे मारता है। मोना चिल्लाता मत मार, लेकिन उसको जहां से मार डालता है। उसको मारने को कहता है सुनो भाई तुम में से 2 रॉयल लॉर्ड यहाँ पर, एक मोना और एक मोयू, बोलो यार तुम दोनों में से इंचार्ज यहाँ के इंचार्ज कौन है। जो सुनते वो भी कहता है ज्यादा नाटक मत कर, जो बोलना ना चुपचाप यहाँ पे बोल। यान के बोलते देखो इंसान के बीच में और इंक्लैन के बीच में तो कई हजार साल से जंग यहाँ पे चालू है। इंक्लैन के मेंबर इंसान को देखता है मारता है, या फिर इंसान
इंग्लैंड को देखता है तो मारता है यहाँ पर है। मैंने भी मारा था, मैंने तुम्हारा बस क्या भाई एक या दो ही हाफ रॉयल यहाँ पे मारा, छोटे मोटे बंदे मारे तो क्यों मेरे पीछे हाथ दौड़ के एकदम पड़ चुके हो। जो सुनते ही मोना भी यहाँ पे कहता है कि तोहर माई के यार तूने क्या बोला, एक दो हाफ रॉयल को यहाँ पे जहां से मारा है, अबे 8 से ज्यादा तूने तो E5 के अंदर यहाँ पे मार दिया, और उससे पहले भी बहुत को मारा था, और अभी अभी हमारे सामने को यहाँ पे मार दिया, और कहता बस एक या दो को यहाँ पे मारा है। तो यान के भी कहता है कि वो अच्छा तो गिन रहा है क्या, मुझे लगा शायद तो गिन नहीं रहा होगा। जो सुंदर मोना भी कहता है सारा बकवास छोड़े, जो काम की बात है ना डायरेक्ट काम की बात पर आते हैं। जो सुंदर यान के भी कहता है मैंने पूछा भी तुम दोनों में से इंचार्ज यहाँ पे कौन है, तो मोना तू बात बात पे बोल रहा है, यानी पक्का तू इंचार्ज यहाँ पर होगा, और मोयू या तो पहले से रॉयल लॉर्ड यहाँ पर है, ये मोना तो बाद में आया है, ये क्यों ना कितना समझदार हो जाए, या क्यों ना कितना बड़ा, क्यों ना कितना ज्यादा पावरफुल हो जाए, रहेगा तो तेरा जूनियर ना इंचार्ज तुझे रहना चाहिए भाई। अगर मैं तेरे बदले होता ना मैं तो मोना को कभी भी इंचार्ज यहाँ पर नहीं बनाता। तो मोयू भी कहता तो हर माई के 4 बार शांत हो जा। तो यान के दिख जाता कह रही यार मैं तो आग लगा रहा था, लेकिन इनके बीच में तो आग लगी नहीं रही। तो मोना भी कहता है भाई तुझे क्या लगता है कि हम इंसान यहाँ पर जो हमारी जल जाएगी भड़क जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, सीधा सीधा काम की बात पर आते हैं, ये बकवास करके कोई भी मतलब नहीं होगा। तो यान के भी देखते कि शिट यार लगता है मुझे सच्ची में काम पे ही आना पड़ेगा, तो मुझे ना तुम लोग के साथ ज्यादा नहीं एक छोटा सा बिजनेस यहाँ पे करना है, मैं उसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। जैसे मोना सुनता है वो भी सोचता है बिजनेस, पिछली बार ना आधा आधा सामान का इसने कर लिया था, इस बार भी वही चाहिए क्या। तो यान के भी कहता है क्या हुआ सामान को लेके टेंशन में, ना ना सामान भगवान हम लोग लेके क्या करेंगे, हमको सामान नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए। इतना बोल कर ना ये उंगली से इशारा करता है इंक नेस्ट की ओर। तो ये लोग भी देखते क्या इंक नेस्ट, अभी तुझे इंक नेस्ट यहाँ पे चाहिए, ऐसे कैसे तुझे इंक नेस्ट हम यहाँ पे दे दो, तू करेगा क्या। मनी मन सोचते हैं इंक नेस्ट समझो हमारा फाउंडेशन है, हमारा घर है, हमारा सब कुछ है, वो जाना यानी हमारा सब कुछ चल जाने के बराबर है, तो ऐसा कैसे हम इसको दे देंगे। तो यान के भी कहता है तुम्हारा इंक नेस्ट अभी वो लेके मैं क्या करूंगा, मुझे वो नहीं चाहिए, जो उसके नीचे है ना मुझे वो चाहिए। जो सुनते मोना को और गुस्सा आ जाता है, कहते साले भाई बहुत ही ज्यादा तू मांग रहा है, अपनी औकात से बाहर जाकर, तुझे आइडिया भी है उसके नीचे क्या है, उसके नीचे माउंटेन पास, ये वही माउंटेन पास था जिस माउंटेन पास के ऊपर एक टाइम पहले इंसानों का राज यहाँ पे था, और जिसके ऊपर से भाई उन्होंने इंग्लैंड के साथ फर्ड किया था। लेकिन जब वही कई हजार साल पहले कांड हुआ था, सबको जाना पड़ा, तो सारे के सारे माउंटेन पास पे छोड़ के जाने पड़े। उस बैटल में आधा से ज्यादा जो माउंटेन पास ने डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ बच गए थे, जो बच गए थे ना उसके ऊपर इंग्लैंड वालों ने कब्जा कर लिया, इंक एनर्जी डाल दी, अपना इंक नेस्ट यहाँ पे डाल दिया, और तब से उस पर राज चलने लगा। रही बात यान के को कई को चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद होगा यान के ने इंक स्पेलिंग शिप यहाँ पे बनाया था, जो लगभग माउंटेन पास जैसा ही है, लेकिन माउंटेन पास जैसा बढ़िया यहाँ पे नहीं है, क्योंकि भाई माउंटेन पास बहुत पहले हमारे सेटल लोगों ने बनाया था, जो टेक्नोलॉजी है जो चीजें यूज हुई थी ना वो आज के टाइम पे पाई भी नहीं जाती। इसलिए अगर माउंटेन पास मिल जाएगा तो लड़ाई में और भी ज्यादा आसानी यहाँ पर होगी। मालूम है क्या, हमारा इंक स्पेलिंग पिल आई मीन इंक स्पेलिंग शिप और साथ में इस माउंटेन के पास के बीच में कितना ज्यादा फर्क यहाँ पे पड़ता है। समझो हमारा शिप है ना पोता यहाँ पर है और ये दादा यहाँ पर, इसलिए हमको एक माउंटेन पास चाहिए, मतलब चाहिए। तो पूछता भी है कि बोलो क्या विचार है, दोगे कि नहीं दोगे, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते देते या नहीं देते। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।